सेक्शन 2 क्लोज 31 इनकम टैक्स एक्ट 1961 में पर्सन की डेफिनेशन दे रखी है। पहली बात तो ये 31 इज नॉट अ सबसेक्शन, इट्स अ क्लोज। उसके बाद पर्सन की डेफिनेशन का मतलब ये है कि इनकम टैक्स एक्ट किन किन लोगों को रिकॉग्नाइज करता है एज अ पर्सन और उन पे इनकम टैक्स एक्ट के लॉज एंड रेगुलेशन लगाता है। तो सात तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल्स हैं जिनको वो पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड करता है। इसका मतलब ये है कि कल इनकम टैक्स एक्ट में कहीं भी पर्सन वर्ड लिखा है तो वो इन लोगों को रेफर कर रहा है, इन 7 ऑर्गेनाइजेशंस को रेफर कर रहा है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल इज अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग। एक पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन जो कि प्रोप्राइटरली अपना बिजनेस चलाता है, उस पर इनकम टैक्स एक्ट के रूल लगते हैं। सेकंड है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। A family consisting of all persons lineally descending from a common ancestor। एक पर्सन से, एक एंसेस्टर से, उसे हम कर्ता कहते हैं। कर्ता से उसके आगे ब्लड रिलेशन जो चलते हैं वो एक पूरी फैमिली बनाते हैं, और जब वो पूरी फैमिली एक बिजनेस चलाते हैं उसे हम उसे हम HUF कहते हैं। कॉमन एंसेस्टर जैसे मैंने कहा कर्ता, अब कर्ता के आगे जो भी पर्सन है उसके बेटे, उनकी बेटों की वाइफ्स, उसके बाद उनके अनमैरिड जो डॉटर्स हैं, तो वो पूरी फैमिली मिलकर एक HUF बनाती है अगर वो बिजनेस करते हैं। उसके बाद आता है कंपनी, एन ऑर्गेनाइजेशन इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट। इंडिया में होता है कंपनीज एक्ट 2013, और फॉरेन में कोई भी कंपनी है। अगर उन एक्ट के अंडर एक कंपनी, एक बिजनेस रजिस्टर हुआ है, उसे हम कंपनी कहेंगे। उसके बाद आता है फर्म या पार्टनरशिप फर्म, रजिस्टर अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा पर्सन, दो से ज़्यादा इंडिविजुअल या बिजनेस इकट्ठे मिलकर अगर काम चलाते हैं और रजिस्ट्रेशन करते हैं अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसे हम फर्म या पार्टनरशिप फर्म कहेंगे। उसके बाद आता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, AOP और BOI। AOP क्या है, 2 और मोर पर्सन्स कमिंग टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस। पर्सन मतलब इनमें से अगर कोई भी दो या दो से ज़्यादा मिलकर अपना एक कॉमन बिजनेस चलाते हैं, उसे हम AOP कहेंगे। पर्सन इंडिविजुअल प्लस इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी प्लस कंपनी भी, इंडिविजुअल प्लस कंपनी, इंडिविजुअल प्लस फर्म। तो 2 और मोर पर्सन कमिंग टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस, वो अपना, एक पर्सन का बिजनेस अलग है, दूसरे का अलग है, वो दोनों अपना जब बिजनेस बना लेते हैं उसे हम AOP कहेंगे। BOI के ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कमिंग टुगेदर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पर्सन अपना अपना बिजनेस नहीं लेकर आ रहे, इसमें इंडिविजुअल्स आ रहे हैं, 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल जो कि एक कॉमन पर्पस पे अपना काम करेंगे। अब BOI और पार्टनरशिप फर्म में क्या फ़र्क है? पार्टनरशिप फर्म में रजिस्ट्रेशन होती है इनकम टैक्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंडर। BOI में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती, कॉमन इंडिविजुअल्स आते हैं और अपना एक कॉमन पर्पस काम करते हैं और घर चले जाते हैं। इतना सा फर्क है इन दोनों में। AOP में क्या हो रहा है, AOP में 2 अलग अलग बिजनेसेस इकट्ठे हो रहे हैं। उसके बाद आता है लोकल अथॉरिटी या म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायत। अब ये क्या है, ये गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन हैं जो गवर्नमेंट के आगे काम करते हैं लोकल लेवल पे। ऑल्दो ये गवर्नमेंट का है, बट इट डजेंट मीन कि इनके ऊपर इनकम टैक्स के रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। ये भी एक बिजनेस है, ये भी इनकम आती है, इनकी खर्चे होते हैं, तो इनको भी इनकम टैक्स को रिपोर्ट करना है, इसीलिए इनको रिकग्नाइजेबल पर्सन या लोकल अथॉरिटी कहते हैं। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, AGP। एंटिटी इज नॉट कवर्ड अबव बट रिकॉग्नाइज्ड बाय लोअर एज अ पर्सन। ये अगर इन 6 में से कोई डेफिनेशन में फॉल नहीं कर रहा बट उस पर इनकम टैक्स के रूल अप्लाई हो रहे हैं, तो उसे हम आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कहेंगे। एग्जांपल टेम्पल ट्रस्ट। अब जैसे टेम्पल है, टेम्पल भी उसका भी इनकम सोर्स है, उस पर भी चढ़ावा चढ़ता है, उसके भी खर्चे होते हैं टेम्पल पे, बट टेम्पल इनमें से किसी पे भी नहीं आ रहा, तो इसे अलग से एक 7 डेफिनेशन दे दी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के नाम से।